वक्त अभिमन्यु युद्ध में मरे थे, अमर हुए थे। जितने कौरव थे सब मर गए, एक बचा है। कौन? दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदाओं के प्रहार से उनकी जंगाओं को भी तोड़ दिया। अंतिम सांसें ले रहे हैं, कब मृत्यु आ जाए, कब गोविंदाय नमो नमः हो जाए, अंतिम सांसें दुर्योधन ले रहे। दुर्योधन के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, दुर्योधन के पास में पहुंचा और कहने लगे, मित्र ये तुम्हारी किसने की है दशा? दुर्योधन कहने लगा, मित्र ये मेरी दशा पांडवों ने की है। दुर्योधन रो करके बोला, मित्र मेरे 100 भाई मारे गए, बड़े बड़े वीर मारे गए, कौरवों में कोई नहीं बचा। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि पांडव 5 के 5 बचे रह गए, उनमें से एक भी नहीं मरा। दुख तो इस बात का है कि कौरव मेरा परिवार पूरा मर गया और पांडवों में से एक भी नहीं मरा। अब मैं जी करके भी करना कुछ नहीं चाहता। अगर मैं जीऊं तो किसके सहारे जीऊं? मेरे ऊपर मेरे भाई मारे गए, मेरा मित्र कर्ण मारा गया, मेरे भीष्म जी, द्रोणाचार्य। अब मैं अकेला जीवित रह करके हस्तिनापुर का राज भी मिले फिर भी नहीं करना चाहता। पर दुख तो इस बात का है कि मेरे सब मर गए और पांडवों में से 5 के 5 बचे। अश्वत्थामा कहने लगे, चिंता न करो, आज समझ लो 5 पांडव आज मेरे हाथों से मारे जाएंगे। चिंता न करो, आज की रात्रि में पांडवों की अंतिम रात्रि है। समझ लो कि 5 पांडव आज की रात्रि में मर गए। दुर्योधन कहने लगा, मित्र पांडवों को मारने की शक्ति किसी में नहीं। बोले कुछ भी कहो, चिंता न करो, आज पांडवों को मैं छलबल से रात्रि में मार दूंगा। पर ध्यान रखना, पांडवों का मारना कोई हंसी खेल नहीं है, क्योंकि जिनका रखवाला स्वयं परमात्मा है, भला उसे कोई मार सकता है क्या? जाको राखे साया, मार सके जग कोई, बालन बाको कर सके, जो जग में हो। जिनका रखवाला स्वयं परमात्मा है, भला उसे कौन मार सकता है? पांचों पांडव अपने सैन कक्ष में तान के दुपट्टा सो रहे। भगवान कन्हैया छड़ी लेकर के पांडवों की रखवाली कर रहे। अर्जुन की नींद खुली, आंखें खुली, देखा कि कन्हैया तो सोए नहीं, छड़ी लेकर के हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान कन्हैया? बोले हाँ। बोले तुम सोए नहीं? भगवान बोले नहीं। भगवान बोले, अर्जुन लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा नींद आ रही है। अर्जुन कहने लगो, लो कर लो बात, जब स्वयं परमात्मा रखवाली करता हो तो हमें किस बात की चिंता? अरे मैं किस बात का डर? हम तो चैन की दुपट्टा खींच के सोएंगे जब परमात्मा ही रखवाली कर रहा है।
भगवान बोले तो मेरे कहने से चलो दूसरे कक्ष में सोएंगे। पांचों पांडवों को ले गए भगवान और दूसरे कक्ष में सुला दिया। वहां पर जिस कक्ष में पांडव सो रहे थे ना, पांडव चले गए, केवल द्रौपदी के 5 पुत्र रह गए सोते। यही पांडवों में बचे हैं कुल में। रात्रि में अश्वत्थामा आया, पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट लिए। 5 पुत्रों की अबोध बच्चों के सर काट लिए और झोली में रख करके दुर्योधन के पास में पहुंचा। कहने लगा, मित्रा, जिनका तुम्हें इतना डर था, आज मैंने 1 नहीं 2 नहीं 5 पांडवों के सर काट लिए, मार दिया। दुर्योधन कहने लगा, मित्र, मुझे विश्वास नहीं होता। अरे जिसकी भीष्म जैसे द्रोणाचार्य जैसे पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक वो टेढ़ी टांग वाला, वो बसुरिया वाला है ना, तब तक उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तुमने कैसे काट लिए? बोले, यही तो देखो हमारी चतुराई, हमने काट लिए। बोले, विश्वास तो नहीं है, तुम कहते हो तो सबसे पहले शीश लाए हो तो मुझे भीम का सर दो, जिसने मेरे भाइयों का वध किया। अश्वत्थामा कहने लगे, अंधेरा है। अब मैं अंधेरे में ये का छांटू, में तो 5 के लाया हूं, दुश्मन तो 5 तुम्हारे ही हैं, छांट लो। दुर्योधन के आगे अश्वत्थामा ने 5 सरों को पटक दिया। अब अंधेरे में दुर्योधन जिस सर को उठाता है और जो मुट्ठी मारता है, अबोध बच्चों के मुलायम सर थे टूट जाते हैं। ऐसे ही 5 उठा के देखा। दुर्योधन बोला, ये पांडवों के सर नहीं हो सकते, इतने मुलायम, कहीं धोखा तो नहीं किया? बोले, नहीं। सो मणि का उजाला करके देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर थे। दुर्योधन तो रो पड़ा, कहने लगा, हे मित्र, तुमने गजब कर दिया। मेरे वंश में तो कोई पानी देने वाला बचा नहीं, पांडवों के वंश में यही 5 बचे थे, ये भी तुमने मार दिए। और दुश्मनी करना तो दुश्मन से दुश्मनी करो, परंतु दुश्मन के बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। दुश्मन के बच्चों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मेरी दुश्मनी पांडवों से है, ये छोटे छोटे अबोध बच्चों से थोड़ी थी। बच्चे तो दुश्मन के भी बच्चे होते हैं। पर मित्र, किया तो तुमने बहुत बुरा है। इतना कह करके दुर्योधन तो मर गए। मरते मरते कह गए, सुबह होगी पांडव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बचना है तो कहीं जान बचा के दूर भाग जाओ। अश्वत्थामा अपनी जान बचा करके भागने लगे। सुबह हुआ, सबने देखा द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर नहीं है, धड़ पड़े हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं प्यारे, जिस मैया का, जिस माँ का एक बेटा मर जाए, उसके हृदय में कितना दुख होता है। और जिस देवी के 5 बेटा एक साथ मरे हो, तो उस माँ की, मैया की ममता कितनी दुखी होगी। देखो, माँ के लिए पुत्र कितना भी बुरा हो, कितना भी पापी हो, कैसा भी हो, माँ के लिए बेटा बेटा होता है। और जिस माँ का एक बेटा मर जाता है तो माँ कितनी परेशान, कितनी दुखी होती है। और द्रौपदी के एक साथ 5 मरे हो तो कितना कष्ट होगा उसके हृदय में। द्रौपदी तो कुरही पक्षी की तरह विलाप करती है, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, और कहती है, मेरे पुत्रों ने, मेरे अबोध बच्चों ने, अश्वत्थामा तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे अबोध बच्चों को मार दिया। धाड़े मार मार के रोने लगी द्रौपदी। पांडवों ने देखा, पांडव क्रोध में आ गए,
बोले द्रौपदी चिंता न कर, जिसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है आकाश पाताल कहीं छुप जाएगा, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलोगे राधे राधे। आवाज नहीं आ रही यहां तक किसी की। कई माताएं तो कछु आज नाराज सी दिख रही हैं, का झगड़ा करके आई हैं पति देवता से। जोर से बोलो राधे राधे। पांचों पांडव दौड़ लगा दी ढूंढते हुए, भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। अस्तुत्थामा ने दूर से देखा कि पांडव मुझे मारने आ रहे हैं। डर के मारे अस्तुत्थामा ने अस्त्र चला दिया। जैसे ही पशुपत अस्त्र को अपनी तरफ अर्जुन ने आता देखा, डर गए, तो कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानाम भयंकर। हे कृष्ण, हे कन्हैया मेरी जान बचाइए, ये शस्त्र मुझे जला के भस्म कर देगा। भगवान कन्हैया बोले अरे अर्जुन डर रहा है पागल, डर मत, जो शस्त्र तेरी तरफ आ रहा है तू अपने शस्त्र को चला दे, क्योंकि कहती है लोहे से लोहे को काट देते हैं। लोहा किससे कटता है? लोहे के ही औजार से तो कटता है। लोहे से लोहे को काट देते हैं, कांटे से कांटे को निकालते हैं। जैसे जंगल में हम लोग कथा सुनने आए, नंगे पैर परी सजी, अचानक रास्ते में कांटा छुप जाए, लग जाए, ना चला जाए, अब यहाँ पे काटने की वस्तु तो है नहीं सुई। बोले कांटे से ही कांटे को निकाल लिया। जहर से जहर को मारते हैं, जहर से जहर का प्रभाव समाप्त होता है। बोले तू अपना चला दे। अर्जुन ने अपना चला दिया, दोनों के शस्त्र आपस में टकराए, जमीन पे गिरे। उससे पहले भीम ने अस्तुत्थामा के बालों को पकड़ा, भरे दरबार में खींच के लाया और द्रौपदी के आगे पटक दिया। द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों को मारने वाला ये रहा तेरा शत्रु, बोल कौन सी मौत दे इसको। कहते हैं ना खून का बदला खून। अब जिसने तेरे बच्चों को मारा है तेरा मुजरिम है, तेरे बच्चों को मारने वाला, जो तू आदेश करेगी वही करेंगे। अर्जुन कहने लगा बोल तो दे, क्या मृत्यु दे इसको? तू कहे तो जलती हुई अग्नि में पटक दे, तू कहे तो जीते जी शेर के आगे डाल दे। द्रौपदी कहने लगी हे पांडवों, चलो मान लिया कि मेरे पुत्रों को इसने मारा है, अब तुम मां तो हो नहीं। पुत्रों के लिए मां के हृदय में जितनी ममता होती है बाप के में नहीं होती। पर मैं एक मां हूं, मेरे पुत्र मरे हैं, मुझे कितना दुख से सहन नहीं हो रहा है, इतना दुख हृदय में। पर ये भी तो किसी का पुत्र है, ये तुम्हारे गुरु की, गुरु माता का, तुम्हारे का ही तो पुत्र है द्रोणाचार्य का। जो गुरुजी ने वो शिक्षा तुम्हें सिखाई वो अपने पुत्र को नहीं सिखाई। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे नंबर गुरु का पुत्र है, तीसरे नंबर ये भी किसी माँ का बेटा है। जब मेरे 5 मरे मुझे कितना दुख है, अगर इसको तुम मार दोगे तो इसकी माँ को कितना दुख होगा। क्या मेरे बच्चे जिंदे हो जाएंगे? इसीलिए मेरा कहना है इन्हें माफ कर दो। कितनी दया की मूर्ति है द्रौपदी। अर्जुन कहने लगा
द्रौपदी के तो दया पैदा हो गई। दया राजनीति में नहीं, जैसे को तैसा होना चाहिए। बोले युधिष्ठिर से पूछो, युधिष्ठिर से पूछो, युधिष्ठिर अश्वत्थामा को कौन सा दंड दे? युधिष्ठिर कहने लगा, देखो भैया, इसके संग में जो धर्म से विपरीत कोई सजा मत देना, धर्म में लिखा हो वही देना। नकुल सहदेव ने कहा, हमारी तो मति है खून का बदला खून, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है तो इसको भी 5 बार मरना चाहिए, पर एक बार ही मरेगा। भीमसेन कहने लगे, अर्जुन क्यों देरी करते हो, मारिए इसे। अगर तुम छोड़ दोगे तो ये भीमसेन नहीं छोड़ेगा। अब सभा में कोई कहता है मारा जाए, कोई कहता है छोड़ा जाए। अब वहां जितने लोग हैं अपनी अपनी मति से द्रौपदी मने करती है। पांडव कहते हैं। अब अर्जुन असमंजस में पड़ गए। अब क्या करें?